लोगों का एक सवाल होता है कि बीटीसी और डिफेंग में क्या फ़र्क है। असल में बीटीसी और डिफेंग में कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, दोनों सेम मशीनें हैं। ठीक है, हम लोग इनके ऑफिशियल डीलर्स हैं। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का। मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं बशीर ग्रुप चैनल। तो आज आपको अपनी लेटेस्ट मशीन का रिव्यू करवाएंगे। 4FC मॉडल्स आए हुए हैं हमारे पास और इसका रिव्यू करवाएंगे इंशाल्लाह। और ये 4FA है, ये 4FC मॉडल है। इन दोनों का आपस में बताएंगे कि क्या डिफरेंस आए हैं और इनमें क्या क्या चेंजिंग आ रही है, क्या इसमें इम्प्रूव हुआ है, क्या मॉडिफिकेशन हुई है। तो वो इंशाल्लाह आपको सारा विज़िट करवाते हैं। तो वीडियो एंड तक देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो ये है 4FC मॉडल, हमारा लेटेस्ट 2025 मॉडल है। हेड्रो मशीन है, मतलब ऑटोमेटिक कहते हैं इसे। और 260 हॉर्स पावर है। ठीक है, इसकी टैंक बड़ा है, इंजन बड़ा है, टायर बड़े हैं। ये 2024 मॉडल है, ये भी 0 मीटर है। और इसका जो आपको बताते हैं, सबसे पहले तो एक कटर देख लें दोनों के। ठीक है, ये इसमें जो है होती है ना, ये जो दरमियान में इनका वक्फ़ा है, ये है 550 मिलीमीटर और इसमें 600 है। ये कटर थोड़ा सा बड़ा हो गया हुआ है पहले से। साथ उन्होंने साइडों पे ये लगा दिए। ठीक है, इसमें नहीं होते। क्यों, इसका ये फ़ायदा कि ना, जब कटाई वगैरह होती है तो छल्ली के ऊपर जब दूध ज़्यादा मकदार हो जाती है तो वो कुछ मकई बाहर को गिर जाती है। तो ये वो सपोर्टें लगाई हुई हैं ताकि कोई भी ना कटर से ना ज़ाया हो, नीचे कोई ना गिरे। साथ इसके ब्लेड की जगह उन्होंने ये लगा दिए। ठीक है, ब्लेड को बार बार तेज़ करना पड़ता था, वो इस मॉडल में भी हैं, इस मॉडल में भी हैं। और इसके टायर बड़े कर दिए। ठीक है, ये इसके टायर देखे गुलाई में, और इसके थोड़े से मोटे हैं टायर, बड़े हैं टायर। ठीक है, इसके अलावा इसका इंजन है थोड़ा बड़ा कर दिया हुआ है, 6 सिलेंडर इंजन है। ठीक है, ये इसका पंप है, हाइड्रोलिक पंप। ठीक है, इसके जो सप्लाई है ना, जो मतलब कटर और ये टैंक को और रूटावेटर को जाता है, इसकी सप्लाई अलग है। और वो जो गियर को जा रही है उसकी सप्लाई अलग है। मतलब उन्होंने अलग कर दिया ताकि लोड वगैरह कम पड़े। ठीक है, और बाकी ये ग्रीसें वगैरह बाहर से ही हो जाएंगी। ये सारा ग्रीसों के लिए दिया हुआ है। ये कंप्रेसर है, ये लुब्रिकेशन सिस्टम है इसका। दूसरी तरफ इधर आ जाए तो ये देख रहे हैं इसका कटर में और उसके कटर में कितना फ़र्क है। मतलब वो थोड़ा सा चेंजिंग हुई है, मॉडिफिकेशन हुई है, इसकी नहीं हुई। और इसका टायर भी गोल है, थोड़ा छोटा भी है। साइज सेम है, मगर ये है कि ना उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई कम है। तो ये खेलने वगैरह को जो होता है ना, उसमें इजीली उसका सही रहता है। ठीक है, ये इसका इंजन है, ये भी 6 सिलेंडर है, मगर ये 240 हॉर्स पावर है। और ये मैनुअल है, वो तो हाइड्रोलिक में है, ये मैनुअल गियर में है। इसके अंदर हाइड्रोलिक नहीं होता। इसका भी ये लगा हुआ है सारा। इसके पिछले टायर भी छोटे हैं, उसके पिछले टायर बड़े हैं। ये इसका पिछला टायर है और ये नई मशीन का पिछला टायर है। ठीक है, इसकी टैंक भी बड़ी है इससे। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा वो उन्होंने वो नहीं दिया हुआ, टैंक नहीं दिया हुआ, उसमें टैंक दिया हुआ है एक्स्ट्रा कि आप उसमें तेल डाल सकें या वो पानी डाल लें, जो आपको बेहतर लगे।
ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका इन्होंने एक्स्ट्रा टैंक दे दिया है। ये 150 लीटर का है और ये 280 लीटर की टैंकी है। मतलब इसमें भी आप डीज़ल डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं। ये रिज़र्व के लिए इसमें पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये इसकी टूटी शूटी ये है। अगर आपने डीज़ल डालना तो इसकी ये खोल के इसके साथ सप्लाई दे के दोनों फिर आपकी टैंक कैपेसिटी बड़ी हो जाएगी। ये इसका ऑटोमेटिकली वो जो दाने शाने निकालने वाला सिस्टम है। तो अभी इसके ना कैबिन के अंदर से आपको चेक करवाते हैं दोनों का। वैसे तो इसका कैबिन बड़ा है पहले से, मगर आपको चेक करवाते हैं चेंजिंग वगैरह इसकी कैबिन की और उसकी कैबिन। ठीक है जी। यस, तो जी ये इसका कैबिन शैबिन है। ठीक है, ये पंखा वगैरह सारा गियर लगा है। ये मैनुअल है सारी मशीन। ये इसका क्लच है। ठीक, 3 गियर हैं इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा और ये रिवर्स। ठीक है, ये इसके सारे सिस्टम वगैरह, बटन वगैरह। ठीक है, ये इसके मोड होते हैं इंजन के। इसको भी स्टार्ट करके आपको चेक करवा देते हैं। मीटर पे सारा कुछ आया था इसका। पंखा यहाँ से चल, अभी इसके कैमरे की वायरिंग होने वाली है, वो सारी इसकी करवा के इसको रेडी कर। इसका ये शीशा भी 0 मीटर आ रहा है, वो लोडिंग के दरमियान टूट गया था। तो ये बाकी ये 0 मीटर आपको शीशा इसमें डाल के देंगे। ठीक है, अभी ये जो है ये 4FC का। ठीक है जी, ये 4FC का सारा। इसका इन्होंने AC यहाँ पे दे दी। ठीक है, ये इसमें अब वो गंद शंद जो पहले जाता था वो नहीं जाया करेगा। उसका ये मसला है कि ना वो पीछे से सफाई करनी पड़ती है इंजन कूलर को। इसका है वो सफाई वगैरह कोई नहीं करनी पड़ती। ठीक है, इसके अंदर ही उन्होंने सारा फिटेड दे दिया हुआ है। ठीक है, बाकी ये इसकी कंट्रोल है, इससे तेल लगना ऑटोमेटिक है। ठीक है, ये भी डिफांग की है, सारी मशीनें डिफांग की है, क्योंकि हम लोग डिफांग के ऑफिशियल डीलर्स हैं और इसकी हम 2 साल वारंटी देते हैं। सारा कुछ इसके अंदर है। ये भी ड्राइव पे है। ठीक है, ये रिवर्स पे है, ये फिर ड्राइव पे आ जाएगी। ठीक है, ये सारा इसमें पहले से, ये रिवर्स कैमरा इसका। ठीक है, ये हॉर्न है। ठीक है, इसका सारा ये ब्लूटूथ वाला लगा हुआ है सिस्टम। ठीक है, इसमें क्लच नहीं होता, ये हाइड्रोलिक होती है। इसी से इसने आगे को जाना होता है, इसी से पीछे होना होता है। ये इसके मोड होते हैं, ये हाथ की रेस होती है। ठीक है, ये इसका लुब्रिकेशन का, ये ऑटोमेटिकली लुब्रिकेशन होती है, ये मैनुअल होती रहेगी। ठीक है, ये इसका इस तरह से इसने स्टार्ट होनी है मशीन ने, मतलब इसने कटाई जो करनी है ना वो इस तरह से इस दोनों को दबाएंगे तो होगी। ठीक है, ये इसके गियर है, इसको पहले को लगा दें, दूसरे को लगा दें, तीसरे को लगा दें। इसने इसमें मतलब पहले में तो इसने पहले और दूसरे में कटाई करती है, और अगर आपने ऑन रोड वगैरह चलानी हो तो फिर वो तीसरे में जाके चला सकते हैं। ठीक है, ये पहले में। ठीक है, तो ये इसका ब्रेक है और इसका एसी का सारा कंट्रोल है। ये अभी 1 पे इतने ही है, ये 2 पे है, ये 3 पे। एसी की थ्रो बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। ठीक है, दूसरा इसमें एक और भी सिस्टम है कि ये
ये आपको ना फ़ोन पे भी इसका सारा सिस्टम आ जाता है। ठीक है, ये जो जितने भी इसके हैं ना स्विच वगैरह, ये आप इधर से भी चेक कर सकते हैं, और ये अगर फ़ोन पे भी आ जाएंगे। फ्यूल एवरेज वगैरह भी वो फ़ोन पे बताती है, सारा कुछ है, मतलब एप्लीकेशन में भी इसके सारे डाटा वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, अभी जो ये है ना, ये 4FC है, इसके बाद 4FT भी आता है और 4FGD भी आते हैं। मगर हमारे जो पाकिस्तान में जो लेटेस्ट आया ना वो 4FC है, क्योंकि 4FA अब ख़त्म हो गए 2025 में ना। ये हाइड्रोलिक मशीन है, ये सारा उसका बताया हुआ है, यूशाई का इंजन है, ये सारा उसके कोई भी हो ना फॉल्ट वगैरह वो इधर बता देते हैं। ठीक है, ये फॉल्ट कोड के सारे बता देते हैं कि कहाँ क्या 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 फॉल्ट है, वो इस पर भी पता लग जाएगा और इस पर भी। बाकी ये 00 मशीन है, अभी सिर्फ भी इतने चली हुई है, इतने घंटे। ये इसका टूल किट है, साथ मिलता है। ठीक है, और 2 साल की वारंटी है इसके साथ, इसका वो मिलता है। ये इसका सर्टिफिकेट होता है जिसमें इसकी वारंटी कार्ड वगैरह सारा कुछ होता है। ठीक है, ये इसके कैमरे शैमरे, इधर से आप इसको सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप रिकॉर्डिंग वगैरह भी सारी कर सकते हैं, आपकी जो मशीन की रिकॉर्डिंग है वो सारा इसमें हो सकती है। बाकी इसमें टीवी शीवी का भी कहते हो जाता है, वो अभी तक हमने किया नहीं है, मगर ये चैनल सेट वगैरह सारा कुछ हो जाता है इसमें ना। और ये SD कार्ड का है। ठीक है, बाकी इसके यहाँ से भी LCD के वॉल्यूम शोल्यूम भी ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका सारा सिस्टम है। इसके अलावा काफ़ी लोगों का एक सवाल होता है कि BTC और डिफेंग में क्या फ़र्क है। असल में BTC और डिफेंग में कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, दोनों सेम मशीनें हैं। ठीक है, हम लोग इनके ऑफिशियल डीलर्स हैं, तो हमें वो हम लोग जो पाकिस्तान में ना इसे एज BTC के नाम से लॉन्च करते हैं। कंपनी सेम ही है, सारा कुछ सेम है, कोई ऐसा नहीं। इसीलिए हम लोग वारंटी देते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास इनकी 0 मीटर मशीनें होती हैं और सारी डीलरशिप होती है। सीज़न में हमारे पास चाइनीज़ भी आए थे, पिछले सीज़न तो नहीं आया, मगर इस सीज़न इंशाल्लाह चाइनीज़ भी होंगे हमारे साथ, जो टेक्नीशियन होते हैं। कोई कल को मशीन का मसला वगैरह बन जाए तो वो उसको खुद ही देख सकते हैं। वैसे तो पाकिस्तानी भी कर लेते हैं, मगर कोई हो उनको टेक्निकल मसला है, क्योंकि हमारे पास इनके स्कैनर्स वगैरह होते हैं, हम लोग स्कैनर लगा के मसला तो पता लग जाता है। तो कभी कभार नहीं हल होता तो फिर वो चाइनीज़ वगैरह कर देते हैं। तो BTC और डिफांग का जो लोगों का सवाल है वो यही है, उसका जवाब है कि BTC और डिफांग एक ही चीज़ है, मगर ये कि उनमें कोई फ़र्क नहीं है। कंपनी भी हमारी है और हम लोग इनके ऑफिशियल डीलर्स हैं। तो इसलिए हम लोग मतलब लोग कहते हैं कि हरे रंग में क्यों है, ये हरे रंग में इसीलिए है। इसमें 4FC में असल में ना स्टेज 4 इंजन आता है, तो ये स्टेज 3 इंजन हम लोगों ने स्पेशल रखवाया हुआ है, क्योंकि हमारे मुल्क में स्टेज 4 इंजन नहीं चलते। तो एक तो हमारे ये बेनिफिट है कि हम कंपनी से अपनी मर्ज़ी का जो इसमें जो हमारी फील्ड के रिक्वायरमेंट है हम लगवा सकते हैं। ब्रांड न्यू होता है, वारंटी में होता है। हमारा ये नहीं होता है कि यूज़ मशीन ले आएँ वो चले ना चले। हमारा ये होता है कि ये जाएगी, कल को इसका कोई क्लेम भी आया तो हम हाजिर हैं, हम लोग इसका क्लेम देने को तैयार है अगर वो जेन्युइन क्लेम हुआ। ठीक है, तो इंजन भी इसकी इंजन की, गियर की और हाइड्रोलिक की वारंटी होती है। तो इनमें से कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए तो हम उसके ज़िम्मेवार होते हैं, हम लोग उसको सही करके देते हैं और उसकी क्लेम में डाल के उनको नई चीज़ दे देते हैं या उसको रिपेयर करके देते हैं फ्री ऑफ चार्ज। उसकी कोई चार्जेस नहीं होते, वो फ्री ऑफ चार्ज उसके होता है। तो सारे पार्ट्स जो भी हो उसका वो सारा फ्री ऑफ चार्ज होगा उसका। ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब